हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डिस्पाइट, नेवरदलेस, ऑल्दो और इन स्पाइट ऑफ का यूज़। इनका मतलब क्या होता है और इनको सेंटेंस में कैसे यूज़ किया जाता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्पाइट की। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। एग्जाम्पल में कैसे यूज़ करेंगे इसका? Despite the cold, she went swimming. हिंदी में क्या मतलब बनेगा इसका? ठंड के बावजूद वह तैरने चली गई। ठंड के बावजूद वह तैरने चली गई। डिस्पाइट द कोल्ड शी वेंट स्विमिंग। एक सेंटेंस का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। बारिश के बावजूद हम पिकनिक पर गए। बारिश के बावजूद हम पिकनिक पर गए, इसे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि इसे हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं ऑल्दो की। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि। इसका सेंटेंस में यूज देखेंगे। although it's late, I will call him. हिंदी में क्या मतलब होगा इसका? हालांकि देर हो गई है, मैं उसे फोन करूंगा। कुछ सिचुएशन ऐसी है कि रात के 12 बज गए हैं, तो मैं इस सेंटेंस का यूज करके बोल रही हूँ ऑल्दो इट्स लेट आई विल कॉल हिम। हालांकि देर हो गई है, मैं उसे कॉल करूंगी। और एक सेंटेंस का आंसर आप लोग लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। हालांकि वह थका हुआ था, उसने अपना होमवर्क पूरा किया। हालांकि वह थका हुआ था, उसने अपना होमवर्क पूरा किया। आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे नेवरदलेस की। नेवरदलेस का मतलब होता है फिर भी या तब भी। इसका सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे? He was not invited, nevertheless he came. He was not invited, he wasn't invited, nevertheless he came. हिंदी में क्या मतलब होगा इसका? कि उसे बुलाया नहीं गया, फिर भी या तब भी वह आ गया। उसे पार्टी में किसी ने इनवाइट नहीं किया, फिर भी वो पार्टी में आ गया। नेवरदलेस ही केम। एक सेंटेंस आप लोग बनाएंगे।
बारिश हो रही थी फिर भी या तब भी उन्होंने क्रिकेट खेला। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। बारिश हो रही थी फिर भी उन्होंने क्रिकेट खेला। लास्ट में हम बात करेंगे इन स्पाइट ऑफ की। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आप सभी को बताया था कि डिस्पाइट का मतलब के बावजूद होता है, इन स्पाइट ऑफ का मतलब भी बावजूद होता है। सेंटेंस में इसका यूज हम कैसे करेंगे? In spite of the noise, she studied well. In spite of the noise, she studied well. मतलब शोर के बावजूद उसने अच्छी तरह पढ़ाई की। बहुत ज्यादा शोर हो रहा था, डीजे की आवाज हो रही थी या फिर गाड़ी के हॉर्न की बहुत ज्यादा साउंड था क्योंकि विंडो पास में ही थी। तो इन स्पाइट ऑफ द नॉइस उसने तब भी बहुत अच्छे से एग्जाम्स की तैयारी करी, बहुत अच्छे से पढ़ाई करी। सो इन स्पाइट ऑफ द नॉइस शी स्टडीड वेल। और एक सेंटेंस का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। अपनी बीमारी के बावजूद वह काम पर गया। अपनी बीमारी के बावजूद वह काम पर गया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको चारों के यूज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।